हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या होता है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और हम लोग दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रखा है बी। दोनों को मैंने ऐसे फेंक दिया, ऐसे एक इधर से फेंका गया, एक इधर से फेंका गया, दोनों ऐसे फेंका गया ऐसे। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं u1 वेलोसिटी से फेंका और इसको फेंक दिया मान लेते हैं u2 वेलोसिटी से। ये वाला जो एंगल है इसको मान लिया हमने θ1 और ये वाली जो वेलोसिटी है ये मान लिया हमने θ2। ठीक है, तो अगर दो प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी और किस तरीके के पाथ को फॉलो करेंगे, क्या क्या कंडीशन होगी, अगर ये टक्कर कर जाते हैं तो किस कंडीशन में करेंगे, कहाँ पे करेंगे, किस कोऑर्डिनेट्स पे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दोनों को डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इनको वेलोसिटी को तोड़ता हूं। अगर मैं इसको तोड़ूंगा, कंपोनेंट करूंगा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा u1 cos θ1 और एक कंपोनेंट इधर आएगा u1 sin θ1। ऐसे ही अगर मैं b की वेलोसिटी को तोड़ूंगा तो एक वेलोसिटी इधर आएगी u2 cos θ2 और एक वेलोसिटी ऊपर जाएगी u2 sin θ2। दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन कर रहा है वो केवल और केवल ग्रेविटी लगी हुई है, मतलब कि दोनों के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी को मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, UA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x डायरेक्शन और ये प्लस y डायरेक्शन, तो ऐसे लिखा जाएगा u1 cos θ1 i कैप प्लस u2 cos θ2 j कैप। ऐसे ही b की वेलोसिटी को लिखा जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -x में है और वर्टिकल कंपोनेंट y डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं b की वैल्यू लिखूंगा तो हो जाएगा -u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। क्लियर है। दोनों की एक्सेलरेशन की बात की जाए तो अगर मैं एक एक्सेलरेशन को लिखूंगा तो कितना आएगा, चूंकि y डायरेक्शन में है तो -g कैप, और इसके एक्सेलरेशन को लिखूंगा तो ये भी आएगा -g कैप। अब हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑब्जर्व करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में करना उस पर बैठ जाओ। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी उस पर बैठ जाओ। जैसे ही आप बैठोगे वो रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उस पर बैठ जाओ और जैसे ही आप बैठोगे वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। तो जैसे सपोज अपन बी पे बैठ गए, ठीक है, मैं बी पे बैठ गया हूं, तो अब मेरे रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या होगी, उसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसको लिखा जाएगा UA माइनस UB। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, फटाफट देखेंगे आप लोग। UA की वैल्यू हम लोगों ने यहां पे लिखी हुई है u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप माइनस UB ये लिखा हुआ है, तो है ये माइनस u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। अब इसमें i कैप और i कैप को एक पास कर लेते हैं, तो लिखता हूं मैं, ध्यान से देखोगे, u1 cos θ1 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा
u2 cos थीटा 2 आई कैप, ये और ये तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 जे कैप। ये अगर मैं B पे बैठ के A की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करूंगा तो ये वेलोसिटी दिखाई देगी। क्लियर है। अब सेम काम, चूंकि एक्सेलरेशन भी है तो एक्सेलरेशन भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी लिख लेता हूं मैं। एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस जी जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस जी जे कैप, ये कट के कितना हो गया, 0। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे ही मैं B पे बैठा और A को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो A की वेलोसिटी ये नजर आएगी और A का एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं B पे बैठ के A को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में A वाला जो है वो बेटा विदाउट एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है, बिना एक्सेलरेशन के। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बिना एक्सेलरेशन के मोशन करता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं B के रिस्पेक्ट में A को देखूंगा तो A वाला मेरे को इस वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा और उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब कि बिल्कुल इसी वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। क्लियर है। तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब आते हैं कि क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं, तो देखते हैं। मैंने बोला कि मैं B पे बैठ के A को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये वेलोसिटी नजर आ रही है। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम बना लेता हूं, अब बाकी चीजों को रिमूव कर देता हूं। जैसे आप B वाले पे बैठ गए हो तो ये तो रेस्ट में आ गया है, और A वाले को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो A वाले की जो वेलोसिटी है वो इतनी आ रही है, मतलब कि प्लस x डायरेक्शन में इतनी और प्लस y डायरेक्शन में इतनी। तो A की जो वेलोसिटी है वो h से है, ये और ये। क्लियर है। तो कितना है बेटा, देखेंगे ध्यान से, तो इधर के डायरेक्शन में है u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इतनी है, मतलब कि u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2। क्लियर है। तो B के रिस्पेक्ट में A वाला इन दो वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो बीच से ही कहीं पे निकलेगा ऐसे, ये हमारा UAB आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन में A वाला जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक कंडीशन पूछी जाती है सवाल में, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है पेपर में, कि A और B की क्या वेलोसिटी कितने एंगल पे रखा जाए कि A वाला जो है वो B से आके टकरा जाए। क्लियर है। कंडीशन फॉर कोलिजन। देखो ध्यान से, अपन B पे बैठे हुए हैं तो B वाला तो रेस्ट में है, A वाले के पास दो वेलोसिटी हैं, एक इधर और एक इधर। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो इधर जाता है, तो मेरे को तो टक्कर कराना है। टक्कर कराने के लिए क्या करना है, अपन B पे बैठे थे तो रेस्ट में तो चल ही नहीं रहा, तो A वाले को खुद आके टक्कर करना पड़ेगा। तो A वाला खुद आके टक्कर कैसे करेगा, जब A वाले के पास केवल और केवल इधर की वेलोसिटी होगी, इसके डायरेक्शन में आएगा तभी तो टक्कर करेगा। ठीक है। तो केवल और केवल अगर A वाले के पास ये वाली वेलोसिटी है तो ये ऑटोमेटिक आके टक्कर कर जाएगा, लेकिन A वाले के पास तो ये वाली भी वेलोसिटी है तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर लेके जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी ना हो, केवल ये वेलोसिटी हो, तो A वाला ऑटोमेटिक आके टक्कर कर जाएगा। तो हमें करना क्या है, टक्कर के लिए ऑब्जेक्ट A के पास ये वाली वेलोसिटी होनी ही नहीं चाहिए, मतलब कि u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 ये हमारा होना ही नहीं चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। और इसके लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो u1 साइन थीटा 1 इक्वल टू u2 साइन थीटा 2,
ये कंडीशन होती है कोलिजन के लिए। और अगर ढंग से और देखा जाए तो u1 sin θ1 ये हमारा u1x है, मतलब कि a की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी और ये है b के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी थी अगर वो बिल्कुल सेम आ जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टक्कर कर जाएगा। क्लियर है। अब लेट सपोज कि ये वाली वेलोसिटी जीरो हो गई। क्लियर, मान लिया कि ये वेलोसिटी है ही नहीं। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट के पास केवल और केवल ए वाली वेलोसिटी के पास केवल ये बचा और इसको टक्कर करना है। तो टक्कर करने के लिए इसको इतना डिस्टेंस आना पड़ेगा, मान लेते हैं d डिस्टेंस। तो ए वाला आएगा इधर टक्कर करने, तो कितना टाइम लगाएगा टक्कर में, देखो ध्यान से, डिस्टेंस है d, इस स्पीड से आएगा तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। इतने टाइम में टक्कर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का सबसे स्पेशल केस है। सबसे ज़्यादा जो है वो यही पूछा जाता है कि इनके बीच क्या वेलोसिटी रखी जाए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों आपस में टक्कर कर जाए। ठीक है, तो इनके बीच यही कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड 3-4 सवाल करेंगे।